जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे हेड ऑन लिया इस पूरे इलेक्शन को, उसका क्या असर रहा आप ये देखिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये अगर प्रधानमंत्री के रैलियों का स्ट्राइक रेट देखें तो मध्य प्रदेश में 17 रैली की उन्होंने सीटें 93 कवर की, जीत यहां पर 70 सीटों पर हासिल हुई, यानी 75% का स्ट्राइक रेट है। राजस्थान में 17 रैली, 119 सीटें कवर, 74 सीटें जीती उन्होंने, 62% का स्ट्राइक रेट है। छत्तीसगढ़ में 7 रैलियां हुई, 38 सीटें कवर की, 25 सीटें उन्होंने जीती और स्ट्राइक रेट 65% का है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर यह पूरे इलेक्शन का नतीजा बदल दिया और कांग्रेस के पास उसकी ना कोई कार्ड 2014 में थी, ना 2014 से 2019 के बीच के विधानसभा चुनावों में थी और ना 2019 के बाद आज है। यह ऐसा दिखता है इस स्ट्राइक रेट के बाद। लेकिन जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं पांचों राज्यों में किसे कितनी सीटें और कितने वोट मिले हैं, आपको समझ में आएगा। ये जो अभी कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी की बात यहां पर अभय दुबे, ये देखिए पहले आप ये 5 राज्यों में अगर विधानसभा में मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 54 सीटें जीत कर आई है। अब कहां से एंटी इनकम्बेंसी है पता नहीं, 49% वोट है, 8% वोट बढ़ा है, हाईएस्ट एवर है। कांग्रेस 66 पर सिमट गई, 48 सीटें कम हो गई, वोट परसेंट उनका इंटैक्ट है। तो ये कहां से 8% वोट आ रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अब देखिए यहां पर राजस्थान बीजेपी 42 सीटें एक ज्यादा जीत कर आई पिछले चुनाव के मुकाबले, 3% वोट शेयर उनका यहां पर बढ़ गया। अब यहां पर कांग्रेस अगर वोट इंटैक्ट रख पा रही है तो सीटें क्यों नहीं उसके पास रह रही हैं। 69 सीटों पर सिमट गई यहां पर। यह एंटी इनकम्बेंसी थी कि नहीं थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत मजबूत बताया जा रहा था, 33 सीटें हार गई पार्टी, 35 सीटों पर रह गई, 1% वोट कम हुआ। जबकि बीजेपी देखिए आप 54 सीटें जीती, उसने 39 का फायदा और 13% वोट शेयर बढ़ गया, 46% वोट पर आ गए वो। अब तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना में भी बीजेपी की बुरी हालत नहीं है। बीजेपी अगर पिछले प्रदर्शन से मुकाबला करें तो 7 सीटें ज्यादा लेकर आई है, 8 सीटों पर आई है और 7% उसका वोट बढ़ गया, 14% यहां पर करीब। और कांग्रेस हालांकि तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है वहां पर और तेलंगाना में उसके लिए अच्छी खबर है। लेकिन मिजोरम में देख लीजिए, मिजोरम में कांग्रेस का वोट 8% कम हो गया, बीजेपी का हालांकि यहां पर 3% कम हुआ है और जेडपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर 27 सीटें जीतकर वहां सरकार बना रही है, 19 सीटें ज्यादा उसने हासिल की है। और एमएनएफ मिजोरम नेशनल जो फ्रंट है वो यहां पर देखिए कैसे 16 सीटों का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन 5 राज्यों के नतीजों के बाद आपको दिखाते हैं कि अब देश के किस राज्य में किसकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ये भगवा रंग में रंगे राज्यों को देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, यानी 12 राज्य। गोवा में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ बीजेपी की गठबंधन सरकार, जबकि बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट की महागठबंधन सरकार है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की गठबंधन सरकार है आप देखिए, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। 12 राज्य और बीच का वो बड़ा जो हिस्सा आप देख रहे हैं भगवा, जो कि हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, गुजरात भी उसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य उसमें शामिल है। आप देखिए 12 राज्य बीजेपी गठबंधन 5, 17 जोड़ लीजिए, कांग्रेस केवल 3, कांग्रेस गठबंधन केवल 3, यानी 6 सिंगल डिजिट में आ गए हैं और अन्य 7 में। यह है इस वक्त यह देश का नक्शा इन पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारों के हिसाब से। लेकिन अब आप यह भी देख लीजिए कि 2013 के बाद 2018 और अब 2023 में देश का सियासी नक्शा कैसे बदलता गया। 2013 का नक्शा देखिए, नीला कांग्रेस, भगवा यहां पर बीजेपी और ग्रे आप देख लीजिए ये जो है ये अन्य गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, बिल्कुल मिक्स है। 2018 देख लीजिए, यहां पर बीजेपी यहां पर थोड़ी सी यहां बड़ी है और कांग्रेस भी यहां पर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन ये आइए, ये 2023 का नक्शा बताता है कि बीजेपी ने एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत हासिल की है अपने दूसरे राज्यों में, जहां पर वो क्या कांग्रेस से हारी थी पिछले कुछ चुनावों में। और ये बहुत देश का जो हिस्सा देख रहे हैं, बड़ा हिस्सा जहां पर अब बीजेपी की सरकारें यहां पर दिखती हैं। यह सवाल है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मन की बात को पहचान लिया है। अभय दुबे, उन्होंने मन की बात जो की है वो मन की बात लोगों से कनेक्ट हो गई है। आप 1300 रुपए देते हैं, आप 1500 रुपए देते हैं, लोग उसको नहीं स्वीकारते और 1250 रुपए उनको मंजूर है और वो उसको वोट दे रहे हैं।
नहीं 1500 रुपए डिलीवर नहीं किए थे, प्रॉमिस किए थे। लेकिन मैं एक थोड़ा सा तथ्य, मैं वही प्रॉमिस की बात कर रहा हूं कि आपने गारंटी दी थी आपने, आपकी गारंटी पे भरोसा नहीं हुआ लोगों को। सुन लीजिए ना, सुन लिए नहीं, अब सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में आपने बताया 13% का वोट शेयर का अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46.27% है और कांग्रेस को 42.23% है, इतना अंतर है। अब मैं बता, मैंने अंतर नहीं बताया, मैंने बताया बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना बढ़ गया। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम हो गया। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में लगभग इंटैक्ट है। हाँ, अब मैं बताता हूं कि इन चुनावों के पहले जो 5 साल में 31 चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें सिर्फ 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है गौरव जी। उसमें आप त्रिपुरा ले लीजिए, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। बाकी बैसाखी पर इनकी सरकार है समर्थन लेकर, जैसे वो चाहे असम में ये चला रहे हो, हरियाणा में चला रहे हो। बाकी तो इन्होंने लूट खसोट की, इन्होंने तोड़ी है सरकार। मध्य प्रदेश में पहले तोड़ी थी, कर्नाटका में तोड़ी थी, गोवा, तो ऐसे बहुत सारे प्रांतों में इन्होंने लूट करके सरकार बनाई है। ये मोदी मैजिक नहीं है। ऑब्जर्वर ने लिखा था कर्नाटक में, उन्होंने कहा था कि मोदी जी के दुखड़े और मुखड़े पर नहीं, जो आप बता रहे ना स्ट्राइक रेट, एक बार बताइए कितनी रैलियां की थी प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटका में। ये तात्कालिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इनकी महतारी योजना छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो किया, और ये बात ठीक है कि उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं अभय भाई, देखिए मुझे जाना है अभी अजीज खान के पास में, वो लाभ दे रहे थे। अगर इनको तात्कालिक योजना का फायदा मिला तो आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस तात्कालिक योजना का फायदा क्यों नहीं मिला? क्या 500 रुपए में आप सिलेंडर नहीं दे रहे थे? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ योजना नहीं दे रहे थे? क्या आप छत्तीसगढ़ में 2 रुपए में गोबर नहीं खरीद रहे थे? क्या आप राम वन गमन पथ नहीं बना रहे थे? गौरव जी देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत गरीब प्रांत है, और मध्य प्रदेश की तो यह स्थिति है कि 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, इसका अर्थ है कि बीपीएल फैमिली है, तो उन परिवारों में अगर 2 लोगों को 3 लोगों को 1250 रुपए पहुंच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी राशि है। इसलिए ये गेम चेंजर है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी तो जिक्र नहीं किया शिवराज जी का, ना उनके काम का जिक्र किया था, ना उनके नाम का जिक्र किया था। सबने साफ इनकार कर दिया था कि वो चीफ मिनिस्ट्रियल हमारे कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे गरीब है, छत्तीसगढ़ गरीब है, इसलिए हमारी गारंटी हम पूरी कर पाएंगे कि नहीं पूरी कर पाएंगे हमें नहीं पता। तब तो आप यही कहते हैं कि हमको वोट दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे। मैं एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं अजीज खान, आप बताइए मुझे, 2014 अभी 31 राज्यों का डेटा दे रहे थे, 2014 के बाद से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक भी राज्य में बैक टू बैक नहीं आई है, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में बैक आई है, हरियाणा में बैक आई है, गुजरात में 2 बार बैक टू बैक आई है, उत्तराखंड में बैक टू बैक आई है, और अब मध्य प्रदेश में भी बैक टू बैक आ गई है। आप कह रहे थे ये इनका अहंकार है, क्या ये अहंकार इन आंकड़ों में भी दिखता है? गौरव जी, अहंकार कहां है कहां नहीं है वो तो चर्चा का बाद में विषय है। मैं एक बात बता दूं कि लगातार जो इस पर चर्चा किया जा रहा है कि मोदी जी ने विकास किया इसलिए जनता ने इनको समर्थन दिया और जनता ने वोट किया, नहीं, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रख रहा हूं। इसलिए क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो वायदा किया था, जो ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, वो पूरा नहीं किया। उन्होंने सपनों को बेचा। आप कह रहे हैं सपने पूरे नहीं किए और यहाँ मोदी जी की सरकारें बैक टू बैक रिपीट हो रही हैं। सुन तो ले आप। वाह भाई, मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं सपने पूरे नहीं किए, और 2014 के बाद से गुजरात में 2 बार रिपीट हो गई, उत्तराखंड में रिपीट हो गई, उत्तर प्रदेश में रिपीट हो गई, मध्य प्रदेश में रिपीट हो गई। अरे हारी भी, मतलब प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, आप लोग देश की नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं। सुनिए, मायावती ने सही कहा, जो कहा वो सही कहा है। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, सर सुन लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक सब हारे भी हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप तो अभय जी एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बैक टू बैक आए हो, जहां वो तो रेवड़ी और लोगों को भरोसा हुआ हो। अरे तो, और आम आदमी पार्टी ये तो शुक्रिया करिए राहुल गांधी जी का, नहीं तो प्रधानमंत्री तो पार्टी कह रही है कि उत्तर भारत में अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी। इनफैक्ट आपको भी नहीं कह रहे वो कि आप सबसे बड़ी। प्रधानमंत्री तो रेवड़ियां बता रहे थे, रेवड़ियां बता रहे थे मोदी जी। वो तो शुक्रिया करिए राहुल गांधी जी का, जिन्होंने गारंटियां देना चालू किया तो नैरेटिव पूरे देश का गारंटियों पर डाइवर्ट हो गया। मजबूरी में मोदी जी को कहना पड़ा मोदी की गारंटी। 4 सिलेंडर का भाव आपने नकल की है उनकी, ये वो कहते हैं का भाव 1000 रुपए, कहते हैं बीजेपी ने आपकी नकल की, आपने उनकी नकल की, नहीं साहब, आपका इंडिया का साथी है वो। पंजाब अरे आपने 80 करोड़ गारंटी दी थी उन्होंने, 80 करोड़ लोगों
नहीं, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। 80 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, ये गारंटी थी। मैं बीजेपी सर, लेकिन जनता ने आपको वोट की गारंटी नहीं दी। अबे भाई, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये जमीन का आपको मानना पड़ेगा, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। मैं आता हूं आपके पास, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। बताइए भाई, रेवड़ियां आप लोग कहते हैं और रेवड़ियां आप लोग बांट बांट कर जीतते हैं। के शर्मा बताइए, विकास से नहीं जीतते, रेवड़ियां बांट कर जीतते हैं। ये देखिए, इंडिया कह रहा है आपके सामने। हम सरकार में थे। मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि अभय जी और सपा के एक दशक हुआ है, किस तरह के तर्क देने में लगे हैं। अरे हार गए हो तो थोड़ा मान लो कि हार गए हैं, उसके लिए ये कुतर्क क्यों कर रहे हैं? और कुतर्क की बात ये बताओ, सच्चाई ये है कि आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। आप तीनों राज्यों में गारंटी लेके घूम रहे थे, जनता ने स्वीकारा नहीं आपकी बातों को और ना माना। यही चीज, और ये भी कहना गौरव गलत होगा गौरव जी, 2018 में इनकी सरकार आई थी 15 महीने की, और जो इन्होंने वादे इस मध्य प्रदेश की जनता से किए थे, और जिसको 15 महीने की सरकार में एक भी नहीं किया। ना रोजगार भत्ता दिया, ना महिलाओं को कोई पैसा दिया, ना किसानों का कर्ज माफी किया। तो आज ये जितना भी गारंटी वहां चिल्लाए, इन पे जनता कैसे फेथ करेगी? जब जनता तो वहां चिल्ला रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगो आके, जो कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर यदि कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इसका दुष्परिणाम। लेकिन के शर्मा, इसके बावजूद आपको एक बड़ी पिक्चर तो देखनी चाहिए। के शर्मा आप कह रहे जनता वहां पर क्या चिल्ला रही थी, मैं एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूं। अबे जी, एक मिनट चलाइए, पीसीआर को ग्राफिक्स दीजिए। देखिए, बात विपक्ष को दिए मोदी के मंत्र की हो रही है और देश की नब्ज पकड़ने की हो रही है, लेकिन इसी बयान पर जो मायावती ने दिया है, उन्हें यह भी बताना जरूरी है कि गैर दक्षिण राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के कितने विधायक हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर गैर दक्षिण राज्य में कुल 3111 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के 1401 विधायक हैं, जो कुल विधायकों का 45% है, जबकि कांग्रेस के 432 विधायक हैं, जो कुल विधायकों का 13.8% है। तो जनता की नब्ज टटोलने की जो बात यहां पर आप लोगों को जो नसीहत दे रही है मायावती, वो तो दिख रहा है यहां पर। लेकिन दक्षिण के राज्यों में देख लेते हैं आप, दक्षिण के राज्यों में विधायकों का हिसाब किताब दिखाते हैं। दक्षिण के 6 राज्य, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 922 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें बीजेपी के पास केवल 84 हैं, और विधायकों के ये कुल विधायकों के महज 9% हैं, जबकि कांग्रेस के 240 हैं और ये 26% है कुल का, और अन्य पार्टियों के पास 598 है, जो कुल विधायकों के 65% है।